ओके, सो ऐसा टुडे व्हाट वी विल डू इज हम लोग आज हम लोगों ने कुछ अभी जो पुरानी क्लासेस हुई थी उसमें हम लोगों ने Yes, चार sir. एजम्पशंस डिस्कस किए थे। इसके चार एजम्पशंस किसके डिस्कस किए थे? Technical टेक्निकल एनालिसिस के analysis. चार एजम्पशंस डिस्कस किए थे, करेक्ट? Yes, sir. राइट। तो सबसे पहला एजम्पशन क्या था टेक्निकल एनालिसिस में? सबसे पहला एजम्पशन था कि मार्केट एक्चुअली डिस्काउंट्स एवरीथिंग, राइट? यानी कि Mhm. जो भी हुआ होगा होना होगा वो सारी चीजें मार्केट डिस्काउंट ऑलरेडी कर लिया हुआ है, करेक्ट? दूसरा एजम्पशन क्या था? दूसरा How एजम्पशन, is more important than why? हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाई। इसका मतलब क्या है कि भले ही कोई कितना भी अच्छा आपको न्यूज दे दे या भले ही कोई कितना बुरा न्यूज आपको दे दे, आपको मार्केट में कैंडल पैटर्न ये सारी चीजें देख के ट्रेड करना है, ना कि ये सोच के कि आप क्यों सोच के आए थे इस वजह से ऊपर जाना चाहिए उस वजह से नीचे जाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, राइट? तीसरा है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। चौथा है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। एंड वी वर अबाउट टू स्टार्ट अ जर्नी विद कैंडल स्टिक्स। ओके, तो कैंडल स्टिक्स का हमने क्या किया था उस दिन बेसिक समझा था, करेक्ट? क्या बेसिक Yes, होता sir. है मैं एक बार बस रिवीजन के लिए बता देता हूँ, देन वी विल स्टार्ट। ओके, एक ग्रीन कैंडल ऐसा दिखता है, करेक्ट? और एक रेड कैंडल ऐसा दिखता है। यूजुअली ग्रीन या ब्लू represents strength या bullishness, right? Yes. This represents strength and this represents weakness, राइट? या फिर Yes, sir. बियरिशनेस, करेक्ट? ये Yes, हमें sir. क्या दिखाता है? ये हमें बियरिशनेस के सिंबल दिखाता है, नॉट नेसेसरली ऑलवेज, बट इसको हम बियरिश कैंडल मानते हैं, इसको हम बुलिश कैंडल मानते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इस कैंडल का मतलब क्या है कि ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, दिन भर में या तो ये नीचे जाके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, राइट? तो ये Yes, उसका sir. लो पॉइंट हो गया एंड ये उसका हाई पॉइंट हो गया, करेक्ट? ये दूसरा भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? ये खुला यहाँ, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, फिर यहाँ आके क्लोजिंग दिया, ये पॉसिबिलिटी भी है। पर दिन भर में जहां भी वो मूव हुआ, ये उसका ओपन प्राइस था, ये उसका लोएस्ट पोजीशन था जहां पे वो प्राइस गया है, ये पोजीशन उसका हाईएस्ट था एंड ये उसका क्लोजिंग प्राइस था, राइट? एंड हम Yes, कैंडलस्टिक sir. क्यों यूज करते हैं? कैंडलस्टिक हम यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि एक इंस्टेंस के ये चार पॉइंट्स दिखाता है, ओपन क्लोज हाई एंड लो। हम दूसरा लाइन चार्ट क्यों नहीं यूज करते, या हम दूसरा कोई प्लॉट क्यों नहीं यूज, बार प्लॉट क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि वो मैं एक ही इंस्टेंस दिखाएगा, या तो ओपन दिखाएगा या तो क्लोज दिखाएगा या तो लो हाई दिखाएगा, करेक्ट? तो नॉर्मली बुलिश Mm. कैंडल में क्या होता है, जो क्लोजिंग प्राइस Oh, होती है दैट इज ऑन द टॉप ऑफ ओपनिंग प्राइस, मतलब जो क्लोजिंग हुआ रहता है वो ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस रहता है, मतलब बाजार जहां पे खुला उससे ऊपर में बंद हुआ, करेक्ट? सिमिलरली oh, अगर हम रेड कैंडल का चेक करें तो इसके लिए लो और हाई तो सेम होते हैं। लो पॉइंट ये है, ये हाई पॉइंट है, मतलब दिन भर में एक बार ये हाई पॉइंट टच किया है, ये लो पॉइंट टच किया है, लेकिन ओपन कहाँ हुआ है इसके लिए ओपन और क्लोज चेंज हो जाता है। ओपन यहाँ पे हुआ था एंड क्लोज यहाँ पे हो गया, करेक्ट? इसका मतलब क्या है? दिन भर में जब बाजार खुला तो हो सकता है वो ऐसे जाके ऐसे क्लोज हुआ हो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे जाके फिर ऐसे क्लोज हुआ हो। कहीं भी ओपन कहीं भी क्लोज हुआ हो, उसका हाई पॉइंट ये है, लो पॉइंट ये है, ओपन यहाँ हुआ था, क्लोज यहाँ हुआ है, इसका मतलब ये है, करेक्ट? ये क्लियर yes, है? yes. तो इसको प्राइस डिनोमिनेट अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज प्राइस ऑफ 1500, दिस इज 1400, so this will be around 1520 and this will be around 1380, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या होता है? क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस। तुम देखोगी कि 1400 में कोई शेयर खुला था, लेकिन जब मार्केट खत्म हुआ तो 1500 चढ़ चुका था, 100 रुपया चढ़ चुका था, राइट? सिमिलरली Mm. गो टू दिस पॉइंट, यहाँ पे लेट से ओपन हुआ था 1500 में, हाई लगाया 1520 का, लेकिन क्लोज हुआ 1400 में एंड लोएस्ट पॉइंट था 1380। इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग प्राइस, सॉरी क्लोजिंग प्राइस इज लेस देन ओपनिंग प्राइस, करेक्ट? मतलब 1500 में खुला तो था लेकिन ये गिर गया 1400 तक। क्लियर है यहाँ तक? Yes, yes. राइट?
Okay. So now we Yes. move on to certain patterns which are called as, इसको मैं मिटा रहा हूँ, this is called as single candlestick patterns. Single candlestick patterns. Usually हम कभी भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कोई ट्रेड्स नहीं लेते हैं, राइट? बट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें आने वाले ट्रेंड के बारे में समझाता है। जब हम मल्टीपल कैंडलस्टिक्स देखेंगे तब हम समझेंगे, बट सिंगल कैंडलस्टिक में कुछ कैंडलस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे, राइट? इसमें से सबसे पहला कैंडलस्टिक होता है मारा बोजू या मारू बोजू। इसको कहीं कहीं किसी किसी किताब में मारा बोजू लिखा हुआ है, कहीं कहीं किसी किताब में मारू बोजू लिखा हुआ है। सो आई हैव रिटन हियर बोथ द थिंग्स, क्योंकि कोई बार मारू बोजू बोलता है, कोई मारा बोजू बोलता है। मुझे एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग इसका स्पेलिंग लिखा हुआ है, राइट? यूजुअली ये Yes. कैसा कैंडल होता है? एनी कैंडल विच डजंट हैव अ एनी कैंडल विच डजंट हैव अ विक, राइट? जैसे हमने वो कैंडल देखा था ना, तो कैंडल में हम क्या समझे थे? कि कैंडल में हम ये समझे थे कि एक कैंडल का बॉडी होता है, ये हो गया बॉडी, और ऊपर और नीचे की जो दो पतली पतली लाइंस होती हैं उसे विक कहा जाता है, राइट? बट यूजुअली माराबोजू कैंडल कौन सा होता है? जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाए। दैट मीन्स द बॉडी इज वेरी लॉन्ग, बॉडी इज वेरी लॉन्ग, विक इज आइदर नॉट प्रेजेंट और नेग्लिजिबल। तो ये क्या करता है? ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दर्शाता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, राइट? इसका मतलब क्या है अगर हम देखें? इसका मतलब क्या होता है? ओपन इज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इज इक्वल टू, सॉरी, ओपन इज इक्वल टू लो एंड क्लोज इज इक्वल टू हाई। इसका मतलब क्या है? जो जहां से वो ओपन हुआ वहां से दिन भर, या जो भी इंस्टेंस हम ले रहे हैं, महीना भर, या जो भी इंस्टेंस के लिए हम ले रहे हैं, पूरी महीने भर बाइंग हुई है और एंड तक भी बाइंग हुई है। अगर ग्रीन है, इसका मतलब क्या है? जहां से ओपन हुआ है वहां पे हर लेवल पे लोग खरीद, है ना? Yes, sir. हर लेवल Yes, sir. पे लोग खरीदे हैं इसको, करेक्ट? इसका मतलब क्या है? इसमें हर लेवल पे बायर है। लेट्स से ये 1400 का प्राइस है, करेक्ट? 1400 में भी Yes, sir. लोगों ने खरीदा है, 1420 पे भी लोगों ने खरीदा है, 1450 पे भी लोगों ने खरीदा है, 1475 पे भी लोगों ने खरीदा है, एंड 1500 पे भी लोगों ने खरीदा है। तो दिन भर बाइंग हुई है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाता है, करेक्ट? सिमिलरली अगर हम इसका बियरिश, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बुलिश माराबोजू। सिमिलरली अगर हम बियरिश कैंडल इसका देखें, तो इसमें क्या होगा? इसमें ओपन इज इक्वल टू हाई होगा एंड क्लोज इज इक्वल टू लो होगा, करेक्ट? इसका मतलब क्या है? लेट से शेयर 1500 रुपए में खुला है, दिन भर या महीना भर, जो भी हम टाइम का इंस्टेंस ले रहे हैं, महीना भर सेलिंग हुई है एंड ये एंड का, या दिन भर सेलिंग हुई है एंड एंड हुआ है 1400 रुपए पे, करेक्ट? यूजुअली Yes, दिस sir. इज कॉल्ड एज बियरिश माराबोजू, माराबोजू, राइट? These candles are called as strong bullish और bearish candles, जो कि बहुत स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट में, करेक्ट? इसको क्या कहते हैं? ये हमारे मार्केट में क्या दिखाता है? स्ट्रेंथ दिखाता है, करेक्ट? सिमिलरली अगर मैं Yes, आगे sir. पढ़ूं, एंड लेट्स से देन व्हाट वी डू इज, हाँ, बट आइडियली क्या होता है? कभी भी मार्केट में ना हमें ऐसा पूरा ऐसा कैंडल नहीं मिलता, बहुत रेयरली मिलता है। हमेशा हमें कैसा कैंडल मिलता है? कि एक बॉडी तो बड़ा सा होगा, लेकिन एट द एंड छोटा छोटा विक होना पॉसिबल है। सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज बुलिश और बियरिश माराबोजू, राइट? क्योंकि आइडियल सिनेरियोस हमें बहुत कम मिलते हैं, करेक्ट? दिस इज इक्विवेलेंट टू, वी कैन से, बुलिश एंड बियरिश माराबोजू। क्लियर है यहाँ पे? ये क्लियर है? Yes, sir. यूजुअली क्या होता है, जब भी ये बुलिश या बेरिश माराबोजू बनता है ना, उसके अगले दिन क्या होता है? whenever there is such a candle which is, let's say, bullish in nature, sorry, this one become a red candle, let's say मैं कोई एक दिन ऐसा एक बड़ा सा कैंडल बना, राइट? यूजुअली अगले दिन मार्केट खुलने के बाद ऊपर जाता है, या तो वो ऊपर जाएगा या तो Mm. ऊपर टच करके नीचे आ जाएगा, दैट डिपेंड्स।
बट मोस्टली क्या होता है, ये एक यहाँ ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, इससे थोड़ा ऊपर जाता ही जाता है। करेक्ट। कभी कभी क्या होता है, ये गैप अप ही खुल जाता है। गैप अप मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, लेट्स से ये 1500 का प्राइस है, एंड 1550 पे ही कोई शेयर खुल गया, इसको बोला जाता है गैप अप। सिमिलरली अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो उसको कहा जाता है गैप डाउन। ठीक है, क्लियर है। डाउन हुआ तो क्या? हाँ, बियरिश ओके के लिए सर। गैप डाउन होता है, राइट। तो इस केसेस में कोई क्या डायरेक्टली एक कैंडल को देख के ट्रेड कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इन जगह पे क्या होता है कि हमें पता नहीं ना, और ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि लेट्स से ये एक बुलिश मानाबुजू कैंडल बन तो गया, लेकिन अगला दिन यहाँ खुला, राइट। तो इन केसेस में लॉसेस भी होते हैं बहुत लोगों के। तो इसके लिए क्या होता है, मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर कोई इसमें इंट्राडे ट्रेड करना चाहे तो कैसे कर सकता है, छोटे छोटे क्वांटिटीज में कर सकता है। हमारा बाजार बंद होता है तो ये इंट्राडे का एक स्ट्रैटेजी है जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। ये कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये बड़ा सिंपल स्ट्रैटेजी होता है। इसमें क्या होता है, लेट्स से कि 3:30 में क्लोजिंग होती है, राइट। 9 9 o'clock में हमारा मार्केट खुलता है जहाँ पे प्री मार्केट ट्रेड्स चलते हैं। 9:15 से प्रॉपर ट्रेडिंग शुरू होती है और वो 3:30 तक चलती है। शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कमोडिटीज में तो 5:30 बजे तक चलता है, मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3:20-3:25 के आसपास, 3:25 के आसपास, राइट, जाके चेक कर सकते हो। अपने वॉच लिस्ट में बहुत सारे शेयर्स लगा सकते हो एंड चेक कर सकते हो कोई ऐसा शेयर है क्या जिसका ओपन इज इक्वल टू लो है, एंड अभी जो टाइम है, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है बुलिश, मैं ये बुलिश के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ओपन इज इक्वल टू लो था एंड दिन भर में ना वो कैंडल ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऑलमोस्ट ऐसा बन रहा है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, 3:20-3:25 के आसपास पता चल जाएगा, क्योंकि डे क्लोज तो 3:30 के आसपास होगा, 20-25 के आसपास पता चल जाएगा बुलिश क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे जाके कुछ क्वांटिटी एक शेयर का बाय कर सकते हो, करेक्ट। अब होगा क्या, कुछ क्वांटिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ, कीपिंग इन माइंड द नेक्स्ट डे आप लॉसेस में भी जा सकते हो। इसमें क्या होता है, 60-70% टाइम आप लॉसेस में नहीं जाते हो, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, जब आप देखोगे कि अगले दिन थोड़ा सा आपको प्रॉफिट हो गया, आप सेल कर देना, या अगले दिन गैप अप खुल गया, आप सेल कर देना, राइट। ये यस। chances बहुत होते हैं। या तो अगले दिन फ्लैट खुला एंड थोड़ा ऊपर जाने लगा तो आप सेल कर देना, करेक्ट। ये चांसेस बहुत होते हैं इन कैंडल्स में, राइट। सिमिलरली बियरिश के लिए आप क्या देखोगे, कहीं अगर ऐसा है कि ओपन इज इक्वल टू हाई है किसी भी शेयर में, एंड ओपन इज इक्वल टू हाई है एंड कैंडल दिन के एंड में ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर सेल कर सकते हो। लेकिन मैं अभी फ्यूचर आपको बताऊंगा नहीं, दैट विल बिकम रिस्कियर, हम वो फ्यूचर की क्लासेस में देखेंगे, तो ये हम नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, लेट मी जस्ट शेयर विथ यू द, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। हाँ, हम इसको इसमें देखते हैं, क्या नाम है इसका, रिलायंस में देखते हैं, ठीक है। चलो रिलायंस में देखते हैं, ओके। नाउ इफ यू सी, रिलायंस में कौन कौन से दिन आपको बुलिश माराबूजू या बियरिश माराबूजू दिख रहे हैं, ये नीचे में डेट्स आते हैं। तो मैं कहीं पे देखो, ये कैंडल हमें जो है, ये वाला जो कैंडल है हमारा, मैं इसको थोड़ा यस सर। आपके लिए, ये वाला जो कैंडल है ये बियरिश माराबूजू है, दिस इज अ बियरिश माराबूजू कैंडल, करेक्ट। यस सर। This is a bullish Marabozu candle. Immediately next bearish Marabozu है, correct. This is also can be considered, इसमें छोटा सा wick है, but this can also be considered as a bullish Marabozu. This is a bearish Marabozu, ठीक है। तो हम एक दो कैंडल को देख के स्टडी करते हैं, ठीक है। यस। सबसे पहले ना हम ये वाले कैंडल को लेकर स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ यहाँ पे क्लोजिंग हुई उसकी, मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, है ना। एंड जो भी ओपन हाई लो क्लोज प्राइस है ना वो यहाँ दिखता है,
इस पॉइंट को नोट कर, ठीक है, राइट, ओके। सो मूविंग ऑन, हम ये कैंडल देखते हैं, ठीक है। इस कैंडल की ओपनिंग हुई थी, ये कैंडल पे मैं अगर कर्सर रखता हूं तो देखो, ओपन हुआ था 2729, ओपन इज इक्वल टू 2729, इसका लो लगा था 2720, लो इज इक्वल टू 2720, करेक्ट। हाई लगा है 2905, हाई इज 2905, एंड क्लोजिंग हुई है 2896, क्लोजिंग इक्वल 2896। अब ये कैंडल को इमेजिन करो, ठीक है, सिर्फ 9 रुपए का डिफरेंस है, यहाँ पे भी सिर्फ 9 रुपए का डिफरेंस है। एक 2500 रुपए के शेयर के लिए, 2500 2700 रुपए के शेयर के लिए 9 रुपया इज अ नेग्लिजिबल अमाउंट, करेक्ट। 9 रुपया किसके लिए बड़ा होता है? अगर 100 रुपए का शेयर होता, 1000 रुपए का शेयर होता, या 500 रुपए का शेयर होता है, 1000 के लिए भी नेग्लिजिबल है, बट 2700 3000 रुपए के शेयर के लिए नेग्लिजिबल ही हो जाता है। इसका मतलब ये बुलिश मैराबोजू कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, क्लोजिंग ओके। अगर आप क्लोजिंग देखोगे 2896 पे है, करेक्ट। अगला दिन देखो यस सर। ओपनिंग, मैं बस अगले दिन के कैंडल में जाता हूँ, 2919 में ओपन हुआ, क्लोजिंग हुआ था 24, सॉरी, क्लोजिंग हुआ था 2896 में, क्लोज हुआ था 2919 में, ओपन हुआ। मतलब जिन लोगों ने जस्ट लास्ट मोमेंट में इसको खरीदा होगा, लास्ट 3-4 मिनट में खरीदा होगा, अगले दिन सुबह उठ के देखेंगे तो इसमें 23 रुपए का प्रॉफिट उन्हें दिखाएगा, क्योंकि ये गैप अप खुल गया है, यहाँ क्लोज हुआ था, यहाँ पे गैप से खुल गया है, करेक्ट। तो यस बहुत सर। अचानक से प्रॉफिट बुकिंग कर ली, लेकिन जैसे ये खुलता है, क्या आप 9:15 में 23 रुपए का प्रॉफिट निकल सकते हो? निकल सकते हो। 23 रुपए का प्रॉफिट इन वन डे इज अ गुड गुड ऑप्शन, करेक्ट। तो ये इस तरीके से काम करता है। दूसरा हम देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बुलिश माराबोजू का, राइट। यहाँ पे थोड़ा अच्छा प्रॉफिट भी मिला है हमें, तो इमीडिएटली आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो या थोड़ा रुक भी सकते हो। देखो ये भी बुलिश माराबोजू है, राइट। यहाँ पे सेम प्राइस पे खुला, लेकिन दिन भर में एक बार टॉप लगाया, ये उसका हाई पॉइंट है, तो आप थोड़ा प्रॉफिट उसमें ही बुक कर सकते हो, करेक्ट। बाकी प्रॉफिट बुक करने के बाद वो नीचे चला जाता है, दैट इज डिफरेंट। बट यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई बुलिश माराबोजू कैंडल बनता है ना, जैसे ये कैंडल हो गया, तो उसके बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल बड़ा सा आ सकता है, दिस इज यूजुअल ट्रेंड। अगर नहीं भी आता है तो इंट्राडे के लिए हमें क्या करना है, इंट्राडे के लिए हमें सिर्फ अगले दिन कुछ प्रॉफिट बुक करके निकलना है, ठीक है। अब उसी तरीके से बेरिश माराबोजू का भी एक देख लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा बेरिश माराबोजू का कैंडल है, अगले 2 दिन में अगर आप देखोगे तो शेयर गिर गया है, करेक्ट, बात समझ यस रहे हो? सर। ऐसे ही अगर आप बहुत सारे देखोगे ना, इनमें ये मैंने एक शेयर में दिखाया, आप कोई भी शेयर में ऐसा लेके चल सकते हो, आप रिलायंस ले सकते हो, टाइटन ले सकते हो, वट एवर एग्जाम्पल्स वी आर टेकिंग, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, बट दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल सेक, ओके। अगर मैं टाइटन में भी अगर आपको देखूं तो देखो, ये बुलिश कैंडल था, अगला दिन कहीं ऊपर नहीं गया, लेकिन 2-4 दिनों में फिर ऊपर भाग गया। ये बियरिश कैंडल था, अगला दिन धीरे 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 नीचे गिर के यहाँ तक गिर गया, करेक्ट। तो बियरिश माराबोजू बुलिश माराबोजू में इतना ही है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में क्या होता है, ओके, गॉट इट, यहाँ तक यस clear? सर। कोई डाउट समझने में? नहीं। ठीक नहीं, है। ओके। तो माराबोजू कैंडल के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैंडल आता है उसको माराबोजू में दो होते हैं, बुलिश माराबोजू, बियरिश माराबोजू। दूसरा होता है डोजी, या डोजी कैंडल। क्या होता है डोजी? एक सुई की तरह कैंडल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। तो सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है डोजी, ठीक है। डोजी बेसिकली क्या होता है, जैसे वो स्ट्रेंथ दिखाता है, बुलिश माराबोजू या बियरिश माराबोजू में स्ट्रेंथ दिखाता है कि बाइंग स्ट्रेंथ है या सेलिंग स्ट्रेंथ है, वो दिखाता है। ये हमें इनडिसिसिवनेस दिखाता है। मतलब क्या है, मार्केट कहीं पे
डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है कि ऊपर जाए या नीचे जाए। ये हमें इनडिसिसिवनेस दिखाता है, राइट। और ये कैंडल यूजुअली कैसा होता है, अगर आप देखोगे कहीं पे भी ये कैंडल सुई की तरह होता है, इट इज लाइक दिस, एंड इट डजंट मैटर whether the color is green or the color is red, it represents a indecisiveness in the market unless and until ये एक बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड में बना हो या बहुत ज्यादा बियरिश ट्रेंड में एंड में कहीं बना हो, unless and until that happens, इन बिटवीन कहीं पे भी होता है ना, तो ये इनडिसिसिवनेस दिखाता है कि ना मार्केट ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। करेक्ट? क्लियर है यहाँ तक? Yes. हम्म एक सेकंड, आपका शेयरिंग कहाँ चला गया, वेयर इज दैट, हाँ, ओके, राइट। सो इसमें हमें क्या ट्रेड करना है, इसमें हमें ट्रेड नहीं करना है, इसमें हमें ट्रेड करना ही नहीं है। करेक्ट? इसमें क्या होता है, इस कैंडल की खासियत क्या होती है, इस कैंडल की खासियत होती है कि जैसे उस कैंडल में बॉडी बहुत बड़ा था, इस कैंडल में क्या होता है, बॉडी होता ही नहीं है, बॉडी होता ही नहीं है। अगर आप देखोगे इसकी बॉडी है ही नहीं। यस सर। करेक्ट? जो अपर वीक और लोअर वीक है वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन बॉडी है ही नहीं। करेक्ट? तो इसको हम बाकी कैंडल्स के साथ मिलके देखेंगे थोड़ा सा, राइट। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट अस गो टू द थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज कॉल्ड एज स्पिनिंग टॉप, राइट। बचपन में लट्टू खेले हो? नहीं। वो जो हाथ में ऐसे रस्सी पकड़ के घुमाते हैं, राइट। यस सर। ऐसा दिखता था, देखो ऐसे करके ना, ऐसा करके होता था वो, और यहाँ पे एक नुकीली होती थी, यहाँ पे रस्सी रैप करते थे एंड घुमाते थे, याद है? सो हाँ। व्हाट इज दिस इन आवर शेयर मार्केट? अगर हम देखें थर्ड टाइप विच इज कॉल्ड एज स्पिनिंग टॉप, these are also a representation of indecisiveness, right? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये कैंडल बना है, राइट, या ये कैंडल बना है जिसकी विक तो सिग्निफिकेंटली लॉन्ग है, विक देख रहे हो सिग्निफिकेंटली लॉन्ग है, लेकिन बॉडी यस सर। ज्यादा छोटी है। दूसरे केस में क्या था, मारूबोजू का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। मारूबोजू में क्या था, बॉडी बड़ी थी, विक, बॉडी बड़ी और विक्स हाँ। छोटी। यहाँ पे क्या है, विक बहुत ही ज्यादा छोटी है, बॉडी बड़ी, विक बहुत ही ज्यादा बड़ी है, और बॉडी छोटी है। बॉडी छोटी। करेक्ट? यस सर। क्या दर्शाता है, सोच के देखो, थिंक अबाउट क्लोज। it just conveys a message that both bulls and bears were not able to influence the market। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में क्या हुआ होगा, अगर हम इसको कैंडलस्टिक के हिसाब से समझे, दोनों केसेस में हुआ क्या होगा, कहीं खुला, कहीं गया, कहीं आया, और फिर वहीं जाके बंद हो गया। यहाँ भी कहीं खुला, कहीं गया, कहीं आया, लेकिन ज्यादा मूव नहीं हुआ, वहीं आके बंद कर दिया। यस सर। करेक्ट? राइट। तो यूजुअली स्पिनिंग टॉप जब एक बड़े ट्रेंड के बाद आता है ना, राइट, बड़े ट्रेंड के बाद आता है, तो देयर आर टू पॉसिबल सिनेरियोस। एक टू पॉसिबल सिनेरियोस इज वेरी सिंपल। एक सेकंड में पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखो, सपोज करो मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में जब बाइंग होती है ना, तो ट्रांचेस में बाइंग होती है। मार्केट ट्रेंड में मूव करता है, करेक्ट। कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं चढ़ जाएगा, ट्रेंड में मूव। यस सर। करेक्ट? ट्रेंड में क्यों मूव करता है? क्योंकि अब लॉजिकली सोचोगे कि कुछ लोगों ने खरीदा, राइट, यहाँ पे सपोज 100 लोगों ने यहाँ खरीदा, ठीक है, यहाँ से प्राइस बढ़ गया, यहाँ पे अब कुछ लोग सोचेंगे नहीं नहीं मैं ना थोड़ा सेल कर देता हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तो कुछ पोजीशन खत्म कर सकते हैं। यहाँ जो लोग नहीं खरीद पाए होंगे
हो सकता है वो यहाँ अगर बुलिश ट्रेंड में जाना होगा, हो सकता है यहाँ पे 100 लोगों ने खरीदा है, यहाँ से 80 लोगों 50 लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन जैसे ही प्राइस नीचे आया कुछ लोगों को अच्छा लगा कि भाई ये बुल ट्रेंड में जाने वाला है, 200 लोगों ने और खरीद लिया। करेक्ट। फिर Yes, यहाँ sir. पे कुछ लोगों जो लोग यहाँ खरीदेंगे, जो यहाँ खरीदेंगे उनको यहाँ डर लग सकता है, वो थोड़ा बेच सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो लोग यहाँ मिस कर गए होंगे, यहाँ मिस कर गए वो खरीदने के लिए तैयार होंगे। तो दिस इज अ बुल ट्रेंड। उसी तरीके से रिवर्स क्या होता है, बियर ट्रेंड। करेक्ट। तो अनलेस एंड अनटिल ये सारे अगर बुल ट्रेंड एंड बियरिश ट्रेंड में बनते हैं तो हमें क्या दर्शाते हैं। सपोज करो बुल ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बुल ट्रेंड चल रहा है, एंड यहाँ पे ना कंटिन्यूअसली ना अगर आपको ऐसे स्पिनिंग टॉप कैंडल मिलते हैं, ऐसे स्पिनिंग टॉप कैंडल मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि बुल्स जो खरीदे हैं, राइट, द बुल्स विच हैव परचेस्ड, दे आर वेटिंग, थोड़ा ये रेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद एक और राउंड हो सकता है बाइंग का। करेक्ट। एंड सिमिलरली Yes. टर्म्स ऑफ सेलिंग ऑल्सो, कि सेल तो किया हुआ है लेकिन आप चेक कर रहे हैं कुछ लोग कहीं प्राइस ऊपर तो नहीं हो गया, और यहाँ पे अगर आपको बहुत सारे ऐसे कैंडल दिख जाते हैं, करेक्ट, दिस कैन ऑल्सो इंडिकेट दैट देयर माइट बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग, राइट। बट ऑन द कॉन्ट्ररी कभी कभी क्या होता है, दूसरी चीज क्या हो जाती है, कभी कभी क्या हो जाता है कि एक बुल ट्रेंड चल रहा है, यानी कि प्रॉपर ग्रीन 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 कैंडल बन रहे हैं, ग्रीन यहाँ ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, करेक्ट, एंड थोड़ा सा गैप अप के साथ जाके ना ऐसा ही कैंडल बन जाता है, राइट। सो इस ये क्या दर्शाता है हमें, ये दर्शाता है ट्रेंड रिवर्सल। क्यों ट्रेंड रिवर्सल, टेम्पररी, अब ऐसा परमानेंट होगा कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, बट टेम्पररी ट्रेंड रिवर्सल। मान लो ट्रेंड बुलिश था, इसका मतलब क्या है, डेली बायर्स हैवी पड़ रहे थे, हैवी पड़ रहे थे, हैवी पड़ रहे थे, लेकिन आज आज जो है बायर्स सेलर्स को हरा नहीं पाए। अगर बायर सेलर को हरा दिए होते तो डेली के बेसिस पे जो कैंडल बन रहा था वैसे बन रहा होता, लेकिन एक ट्रेंड Yes, sir. बायर ने ऊपर तो खोल दिया, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, सेलर भी आज फॉर्म में आ गए हैं। मतलब यहाँ पे लोग सोच रहे, या तो सेलर नए हैं, या तो यहाँ पे जो लोगों ने खरीदा है ना उनको लगता है कि अरे भाई बहुत प्रॉफिट हो गया, अब मैं और नहीं खरीदना चाहता। दोनों केस हो सकता है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, Yes, sir. राइट। ये केसेस को यूजुअली बोला जाता है आइलैंड केसेस, Oh, yes. ठीक है। जब भी आइलैंड दिखता है ना तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ वरी, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं इसी चीज को बियरिश कैंडलस्टिक के लिए ड्रॉ करूं, राइट, डेली बियरिश बन रहा है, डेली ऐसा बियरिश बन रहा है, बियरिश बन रहा है, राइट, लेकिन अचानक से एक दिन जाके क्या हो जाता है, थोड़ा गैप अप देके, ये गैप भी होना चाहिए, राइट, ये गैप भी होना चाहिए, गैप डाउन देके, सॉरी दिस इज गैप डाउन नॉट गैप अप, मैं गलती से गैप अप बोल दिया, दिस इज गैप डाउन, राइट। गैप डाउन देके अगर एक स्पिनिंग टॉप बन जाता है या डोजी बन जाता है, बिकॉज बोथ आर इंडिसिसिव, राइट, अभी मार्केट में पता नहीं कौन कहाँ लेके जाएगा, तो यहां से हो सकता है कि डेली सेलर्स से भी पड़ रहे थे, सेलर्स से भी पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेलर्स का डटकर मुकाबला किसने किया है, बायर्स ने किया है। देर इज पॉसिबिलिटी कि यहां से मार्केट फिर से रिवर्स हो जाए। क्लियर है? Yes, sir. ओके। सो हियर वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट टू काइंड ऑफ, 2 to 3 काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, कैंडलस्टिक पैटर्न, Candlestick pattern. राइट। तो इस पे हम एक बार दो और कैंडलस्टिक भी समझ लेते हैं, राइट। इन कैंडलस्टिक को बोला जाता है पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला कैसे होते हैं, जिसकी एक साइड की विक होती है, Yes, sir. ओके, जिसकी एक साइड की विक होती है, राइट। दीज आर द फोर्थ टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स इन द सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको कहा जाता है पेपर अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला जैसा ही दिख रहा है, छतरी जैसा, तो इसीलिए इसको पेपर अम्ब्रेला कहा जाता है, ठीक है। पेपर Yes, sir. अम्ब्रेला में यूजुअली दो ट्रेंड्स होते हैं, टू टू दो कैंडलस्टिक्स होते हैं, जिसको कहा जाता है रिवर्सल कैंडलस्टिक।
रिवर्सल कैंडलस्टिक। ओके, ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है हैंगिंग मैन, और दूसरे का नाम होता है हैमर। हैंगिंग मैन और हैमर, राइट? Yes, हैंगिंग sir. नाम से समझ में आ रहा है, हैंग कर, हैमर क्योंकि ये Yes. हैमर से भी दिख रहा है। करेक्ट। पेपर अम्ब्रेला का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इसकी जो विक होती है ना, विक, एक साइड की विक, ये बड़ी लंबी होती है, और ये बॉडी है ना रिलेटिवली बहुत ज्यादा छोटी होती है। समझ में आया? Yes, sir. अगर ये पेपर अम्ब्रेला, ठीक है, अगर एक डाउनवर्ड रैली के एंड में आती है तो इसको हैमर बोला जाता है। सपोज एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था एंड ऐसा एक कैंडल बन गया। करेक्ट। तो इसको कहा जाता है हैमर। ठीक है। उसी तरीके से अगर मान के चलो एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, एंड ये क्या है, ये यूजुअली ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स होता है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स होता है, ठीक है। एंड अगर इस जमान ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, एंड एक ऐसा बन गया, राइट? तो ये इसको क्या कहते हैं? सॉरी, एक बार गलती हो गई, लेट मी जस्ट रब दिस, या सो लेट्स से एक अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एंड एक ऐसा कैंडल बन जाता है। देख रहे हो? Hmm. ये तो है ना हैंगिंग मैन, क्योंकि यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केट नीचे जाएगा। ये जो है मैन है, ये हैंग हो गया है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है हैंगिंग मैन। क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. राइट। तो कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम इसके चाहें तो खोज सकते हैं, बट प्रायर ये याद रखना, प्रायर ट्रेंड फॉर अ हैमर शुड बी अ डाउन ट्रेंड। ये जो हैमर बना है ना, इसका जो पहले का ट्रेंड है ना, वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मतलब क्या, रेड 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 बनना चाहिए। करेक्ट। एंड प्रायर ट्रेंड ऑफ अ हैंगिंग मैन शुड बी अ अप ट्रेंड, यानी कि क्या मतलब, ग्रीन हो या रेड हो, कोई भी कैंडल बन रहा हो लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा हो, मतलब ये ग्रीन बन रहा है, ये हल्का सा मान लो रेड बन रहा है, ये वापस से मान लो ग्रीन बन रहा है, लेकिन ये प्राइस का मूवमेंट जो है ना, ये अप ट्रेंड में होना चाहिए। ये दो इसके बेसिक्स हैं। ये जब भी दिखता है आपको मार्केट में, इसका मतलब क्या है कि यहां से प्राइस टेम्परली रिजेक्शन खा सकता है। क्यों रिजेक्शन खा सकता है, अब थोड़ा इस पर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हैमर देखते हैं, ठीक है। हैमर में हमें क्या चाहिए, प्रायर ट्रेंड, प्रायर ट्रेंड होना चाहिए डाउन ट्रेंड, राइट। डाउन Hmm. ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड जा रहा था, लेकिन यहाँ एक ग्रीन कैंडल बन गया, इसका मतलब क्या है? Trend reversal ऊपर जा सकता है. इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इसको पुश कर रहे थे सेलर्स, पुश कर रहे थे सेलर, पुश कर रहे थे सेलर, पुश कर रहे थे, यहाँ भी सेलर्स ने पुश करने की कोशिश की, लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक पॉइंट के बाद ना बायर्स ने हमला बोल दिया, एंड जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से ऊपर कर दी। बायर्स ने बोला बहुत हुआ, अब हम और आपको नीचे नहीं ले जाने देंगे। या तो ऐसा भी हो सकता है, जिन्होंने यहां सेल किया था, 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 वो अब प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आ चुके हैं। उन्होंने देखा कि मैंने यहां सेल किया था, प्राइस अभी यहां तक गिर चुका है, मैंने सेल यहाँ पे किया था, मान लो मैंने 500 में सेल किया था, एंड प्राइस अभी गिरता गिरता 400 आ चुका है, तो लेट मी बुक सम प्रॉफिट, नो? करेक्ट। उनके भी मन में Yes, sir. आया, तो उन्होंने जब प्रॉफिट बुकिंग की होगी, यहाँ होगा तो टेम्परली यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्लियर? सिमिलरली अगर हम हैंगिंग मैन देखें, तो हैंगिंग मैन क्या दर्शाता है, बड़ा सिंपल, पहले प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, यहाँ बायर थे, 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 लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हो गया कि
बायर ने कोशिश तो की ऊपर लेके जाने के लिए, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा ऊपर लेके जा नहीं पाए। ये जैसे ऊपर जा रहा था, ज्यादा ऊपर लेके जा नहीं पाए, तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली सेलर धीरे धीरे यहाँ आने लगे हैं। इसका मतलब ये है यहां से प्राइस आप नीचे की ओर रिजेक्शन खा सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, कोई डाउट है? yes, sir. No, sir. ठीक है, तो इसके हम एक दो केसेस भी देखेंगे। ठीक है, राइट। अब जैसे हैंगिंग मैन है, वैसे ही और एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको कहते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार नाम क्या दर्शाता है? शूटिंग स्टार बेसिकली क्या होता है? एक इन्वर्टेड अम्ब्रेला होता है। शूटिंग स्टार क्या करता है? ऊपर से नीचे गिरता है। तो इस कैंडलस्टिक को बोला जाता है शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार क्या होता है? एक बियरिश पैटर्न होता है। लेकिन ये बियरिश पैटर्न सिर्फ तभी होता है जब इसका प्रायर ट्रेंड बुलिश होगा। कैसे? देखो, बड़ा सिंपल है। ग्रीन चल रहा था, ग्रीन चल रहा था, ग्रीन चल रहा था, यहां पे भी मान लो बायर्स लेके तो गए, लेकिन सेलर्स एट द एंड पुश करके उसको यहां क्लोज कर दिए। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे सेलर्स आने लगे हैं। अब थोड़े दिन ये ट्रेंड इसका चेंज हो सकता है। क्लियर है? Yes, sir. सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, राइट। इसमें अलग अलग नाम से तुम्हें पैटर्न्स मिलेंगे, इसमें अलग अलग तरीके के तुम्हें पैटर्न्स मिलेंगे, राइट। इसमें लेकिन तुम्हें कॉमन सेंस से ना डायग्राम ड्रॉ करके समझना है कि पैटर्न, हमें ना पैटर्न का नाम नहीं रटना है। सपोज मैं तुम्हें कल को बता दूं, ठीक है, एक ऐसा पैटर्न है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ओपन यहाँ हुआ था, बीच में यहां तक गया, लेकिन क्लोजिंग यहां तक हुई। यानी कि बायर्स ने कोशिश तो की ऊपर लेने की, लेकिन एंड में सेलर हैवी पड़ गए। यही है इसका मतलब। Yes, sir. करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें एक ऐसा पैटर्न दे दूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो, बायर्स ने यहाँ पे ओपन हुआ था, राइट, यहाँ पे ऊपर हुआ था। सेलर्स ने बहुत कोशिश की सेल करने की, लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स अभी भी जिंदा है। बायर्स बोल रहे भाई अभी मैं जिंदा हूँ, खत्म नहीं हूँ, खत्म नहीं हुआ हूँ। Yes, sir. सिमिलरली इस पैटर्न को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, बस इस पैटर्न को ऐसे बना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेलर ने बहुत कोशिश की बायर्स को नीचे लेके जाने की, अल्टीमेटली सेलर्स को डिफीट करते हुए बायर्स आ गए। बायर्स बोले कि अब हम नए हैं मैदान में, अब तुम पीछे हटो। यहाँ पे बायर्स बोल रहे हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन यहाँ बायर्स क्या बोल रहे हैं? अब हम हैं इंचार्ज, आप हटिए जी पीछे। समझ में आया? तो कैंडल स्टिक को ना कभी नाम से याद रखने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे का इंटेंशन समझो। उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? अगर दिन भर बाइंग हुई है तो भाई बहुत स्ट्रांग है, अगर दिन भर सेलिंग हुई है तो भाई बहुत वीक है। अगर दिन भर में अगर दिन भर में कहीं ऐसा कैंडल बन गया कि बहुत लंबा वीक है और बॉडी एकदम से छोटी है, इसका मतलब है बायर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बायर भी ऊपर लेके नहीं जा रहे हैं, सेलर भी ऊपर लेके नहीं जा, नीचे नहीं लेके जा पा रहे हैं। सेलर भी नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बायर भी ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट कहीं घूमने के लिए तैयार नहीं है। तो वो इनडिसिसिव हो जाता है। क्लियर है? Yes, sir. हमने क्या सीखा कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कौन कौन से हुए? ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुए माराबोजू एंड स्पिनिंग टॉप। Spinning top. ये स्पिनिंग टॉप तब जब पास पास में बन रहा हो, अगर स्पिनिंग टॉप भी आइलैंड की तरह बन गया तो वो ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है, राइट। ट्रेंड रिवर्सल Yes, sir. कौन सा है? जो अम्ब्रेला पैटर्न है, करेक्ट। उसी तरीके से Yes. बताऊं कि ट्रेंड को
इनडिसिसिव पैटर्न्स कौन सा है? डोजी, करेक्ट। स्पिनिंग टॉप भी इंडिसिसिव में आता है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल स्पिनिंग टॉप कहीं पे मतलब वो मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड, बट जितने भी हैं इसमें से सब में एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, दैट इज द प्रीवियस ट्रेंड। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो जितना मैंने आपको ड्राइंग बताया, जितना मैंने आपको आज कैंडलस्टिक बताया, आपका अभी काम क्या है कि आप घर जाओगे। ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।